नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। मरीज सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंसानियत के दुश्मन इस महामारी को भी कमाई का जरिया बना चुके हैं। जिसकी सांस ज्यादा टूट रही है, उससे उतने ही ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, कभी ऑक्सीजन के नाम पर तो कभी इंजेक्शन के नाम पर। ऐसे लोगों के सताए लोग अब सामने आ रहे हैं और न्यूज़ 18 से अपना दर्द साझा कर रहे हैं। यार 5 किलोमीटर पड़ेगी। 7,500। हाँ 7,500। कितने की पड़ी? भाई 7,000। कोरोना काल के गिद्ध हुए बेनकाब। सांसों का सौदा करने वाले राक्षस। कोरोना के संकट काल से उबरने के लिए जब पूरा देश जंग लड़ रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसों की खातिर अपने पेशे से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर ऊंची कीमत पर बेच रहा है, कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा है, कोई दवाइयां जमा कर रहा है, तो कोई एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने के एवज में मुंह मांगी रकम वसूल रहा है। न्यूज़ 18 कोरोना काल के ऐसे ही गिद्धों को बेनकाब करने की मुहिम चला रहा है, जिसके तहत हमने सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों का भंडाफोड़ किया। न्यूज़ 18 की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऑपरेशन प्राण घातक के तहत उन लोगों की पहचान की जो जरूरतमंदों से ऑक्सीजन के लिए हजारों रुपए ले रहे थे। तो इसके बाद हमारी अंडरकवर टीम ने ऐसे एम्बुलेंस चालकों का पर्दाफाश किया जो कोरोना के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए उनके तीमारदारों से हजारों रुपए वसूल रहे थे। ऑपरेशन गिद्ध के तहत हमने ऐसे एम्बुलेंस चालकों का चेहरा पूरे देश को दिखाया। सरकारें ऐसे कालाबाजारियों और मुनाफाखोरों पर नकेल कसने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पुलिस प्रशासन हमारे बीच मौजूद इंसानियत के इन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन इस आफतकाल को कमाई का अवसर मानने वाले अब भी बाज नहीं आ रहे। आज भी मुनाफाखोरों की बड़ी जमात सक्रिय है, जिन्होंने लोगों की मुसीबतों में इजाफा कर रखा है। ऐसे ही लोगों की पहचान करने और कोरोना से लाचार लोगों की परेशानियों को जानने के लिए हमारे रिपोर्टर विक्रांत यादव पहुंचे दिल्ली के भागीरथ पैलेस। दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग दवाइयों, सर्जिकल इक्विपमेंट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इन सब चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हैं। क्या स्थिति है जानने के लिए दिल्ली की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट भागीरथ पैलेस में हम पहुंचे हैं और देखते हैं यहाँ पर लोगों का क्या हाल है, किस तरीके की भीड़ है। आप देख सकते हैं माहौल किस तरीके का। आमतौर पर रूटीन के दिनों में तो ये सब दुकानें खुली होती थी और काफ़ी यहाँ पर भीड़ भाड़ होती थी, लेकिन मार्केट के अंदर कैसी स्थिति है ये जानने के लिए चलते हैं बाजार के अंदर। दिल्ली के व्यस्ततम बाजारों में से एक भागीरथ पैलेस में भीड़ भाड़ तो बहुत कम थी, लेकिन एक दुकान पर लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी। पूछताछ करने पर पता चला कि इस दुकान में ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाला फ्लो मीटर मिल रहा है। फ्लो मीटर के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर से मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचता है। लिहाजा दिल्ली में इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है और कुछ दुकानदार 1,000 से 1,200 रुपए तक वाले फ्लो मीटर के लिए ग्राहकों से 6,000 रुपए वसूल रहे हैं। तो दिखाऊं कि फ्लो मीटर, क्योंकि ऑक्सीजन की आजकल लोगों में कमी आ रही है, ऑक्सीजन के लोग घरों में भी इंतजाम कर रहे हैं, तो फ्लो मीटर खरीदने के लिए किस कदर लाइन लगी हुई है आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग दुकानों के बाहर खड़े हुए हैं फ्लो मीटर खरीदने के लिए। और इन लोगों का कहना है कि फ्लो मीटर, और यहाँ पर बाकायदा 8 बजे 9 बजे से लाइन लग रही है फ्लो मीटर लेने के लिए, और लोग कह रहे हैं कि उसके बावजूद यहाँ पर मिल नहीं पा रहा है। कुछ लोगों से बात भी करते हैं। आप भी फ्लो मीटर खरीदने के लिए आए थे? जी, फ्लो मीटर खरीदने के लिए आए थे। हाँ। यहाँ पे कुछ दुकानदार है सही रेट में दे रहे हैं, एक दुकानदार है वो 5-5 हज़ार रुपए का ब्लैक कर रहा है खुद में। और कितनी उसकी कीमत है?
500-600 रुपये कीमत है, वो 5-5 हज़ार का ब्लैक करके खुद दुकानदार कस्टमर को दे रहा है। जो यहाँ के जो ये लेबर वाले ये लेके उनसे बाहर देखा कि बहुत बड़ी लाइन भी लगी हुई है, ये तो लगे हुए लाइन ये तो सर बिल्कुल सही दे रहा है। ये 900 रुपये का पीस। अच्छा, ये बिल्कुल सही जेन्युइन रेट में जितने पीस आते हैं सबको पर्ची बना के उसके बाद सबको एक पीस दे देता है। इतनी भीड़ लग रही है जी, इतनी लग रही है, पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। ये तो आदमी ठीक है, ये दुकानदार गलत है, ये सामने वाला। तो कुछ दुकानदारों के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने रेट भी बढ़ा दिया है। ऑक्सी जो फ्लोर है उसके लिए आप देख सकते हैं, ये भागीरथ पैलेस कोरोना के पूरे उस दौर लहर के दौरान भी लोगों की यहाँ पर भारी भीड़ इस समय भी देखने को मिल रही है। और बाजार में लोगों की भीड़ ये दिखा रही है कि दवाओं के लिए किस कदर लोग बाहर निकले हुए हैं। दिल्ली के भागीरथ पैलेस से दवाइयां और दूसरे मेडिकल उपकरण अलग अलग इलाकों में पहुंचाने वाले ऑटो चालक भी फिलहाल बेरोजगार हैं। लेकिन उनसे बातचीत करने पर यह पता जरूर चला कि भागीरथ पैलेस में कुछ व्यापारी जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, पब्लिक आ रही है परेशान, क्योंकि पब्लिक को बाहर रेमडेसिविर और बाकी इंजेक्शन तो मिल नहीं रहे, तो यहाँ पे ढूंढते हुए लोग आते हैं। आप लोगों से पूछते भी हैं, मालूम भी करते हैं, लेकिन जब है ही नहीं तो मिलेगा क्या? यहाँ पर भी नहीं मिल रहा, अंदर भी नहीं है शायद। यहाँ दवाइयों का बिलेक भी बहुत चल रहा है। अच्छा, कम ही है, बीमारी ज्यादा चल रही है, बिलेक कर रहे हैं, जिसके पास माल है वो आधा दून रेट पे बेच रहे हैं। ये एम्स के पास स्थित दवाइयों की दुकानें हैं। यहाँ हमारे रिपोर्टर दीपक रावत ने जायजा लिया और लोगों से बात की तो पता चला कि दिल्ली में दवाइयों और मेडिकल उपकरणों के लिए जनता दर दर भटक रही है। किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रही, तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर खोज रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर मिल भी जाए तो सिलेंडर पर लगने वाला फ्लो मीटर नहीं मिल रहा। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के ठीक सामने कई सारी दवा दुकानें हैं। यहाँ हमारी टीम को एक व्यक्ति मिला जो पिछले 3 दिनों से फ्लो मीटर के लिए भटक रहा है। इन दिनों अगर लोगों की भीड़ नज़र आती है तो वो आती है सिर्फ दवाइयों की दुकान के बाहर, क्योंकि आजकल लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत दवाइयों की है या फिर मेडिकल उपकरणों की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर ऑक्सीजन की। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि फ्लो मीटर की तलाश में पिछले 2-3 दिनों से घूम रहे हैं। आप ये हाथ में लेकर तस्वीर लेकर घूम रहे हैं, ये क्या है? फ्लो मीटर है, परसों से ढूंढे मिल नहीं रहा है। ब्लैक में पूरा मशीन खरीदा था, आधा सामान मिला 4500 रुपये का, जो अमूमन आता 2200-2300 रुपये, 4500 रुपये मिला, उसमें भी आधा सामान मिला है। ना ये फिल्टर मिला है ना उसका पाइप वगैरह कुछ भी नहीं मिला। जहाँ भी जाते हैं सब मना कर देते हैं, है नहीं है नहीं है नहीं। नया खरीदो, अलग से ब्लैक से खरीदो, 10,000-12,000 का है। बताइए कहाँ तक क्या करें, बड़ा परेशान है। ब्लैक में 10-15 हज़ार का मांग, 10-15 हज़ार रुपये बता रहे हैं मिलेगा। सिलेंडर मिल गया आपको? सिलेंडर हमें मिल गया किसी तरीके से, किसी ने दे दिया। वो भी ब्लैक में लिया है? नहीं, किसी सज्जन ने दे दिया हमें वो। अच्छा, हाँ, मदद के तौर पर। किसी काम का नहीं, अगर ये नहीं मिलेगा तो बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ, परसों भरवा के लाए, ऐसे ही रखा हुआ। पेशेंट हमारा परेशान, उसका जो है ऑक्सीजन लेवल 82 है और हम उसे दे नहीं पा रहे हैं ऑक्सीजन। हम इतने परेशान है, रोजे में सब जगह भागते फिर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। परेशानी बहुत ज़्यादा परेशान। कहाँ घूम लिए आप? अभी हम पुरानी दिल्ली तुर्कमान गेट पे होके आए हैं, अपना इधर लाजपत नगर भी गए, कितनी जगह हुई है, कहीं नहीं मिल रहा है। कितनी परेशानी हो रही है सर इन सब चीज़ों के लिए? भाई काफ़ी परेशानी है। पिछले 4-5 दिनों से हम लोग रात दिन घूम रहे हैं। सिलेंडर भी हमने रात के 12 बजे जाके इंतजाम करा, 2 दिन भाग दौड़ करने के बाद। और ऑक्सीजन भी हमें 4-5 दिन लगे अरेंज करने में, ढूंढते रहे पूरी दिल्ली में कहाँ मिल रहा है, कहाँ से अरेंज हो सकता है। बड़ी मुश्किल से मिला जाए। दवाइयाँ भी मिलने में मुश्किल हो रही है? दवाइयाँ अभी तो यहाँ पता करी, हमें जो दवाई चाहिए थी इन्होंने मना कर दिया, दवाई है नहीं। दवाई के लिए मना कर रहे हैं? हाँ, दवाई भी मना कर रहे हैं। कोरोना का प्रचंड रूप देखने के बाद मुंबई में फिलहाल इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। शहर में 45 दिन बाद पॉजिटिविटी रेट सिंगल डिजिट में आ गया है। बीएमसी के अधिकारियों के मुताबिक शहर में कोरोना पॉजिटिविटी रेट शुक्रवार को 9.94% पर पहुंच गया। हालांकि इसमें बदलाव भी आ सकता है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट का कम होना मुंबई के लिए फिलहाल राहत भरी खबर जरूर है। हालांकि दिल्ली और देश के दूसरे इलाकों की ही तरह मुंबई में भी कोरोना के इलाज में जरूरी दवाइयों और इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। यहां भी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों को जूझना पड़ रहा है। लिहाजा हमारे रिपोर्टर मुंबई के बीकेसी कोविड सेंटर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से बात की तो एक और हैरान करने वाला सच सामने आया। सबसे बड़ा कोविड सेंटर है, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे?
यहाँ पे जो सुविधा महानगर पालिका MCGM और MMRDA की तरफ से जो यहाँ पे लगाई गई है, आपका सवाल था कि बेड क्यों नहीं उपलब्ध किए जा रहे। मेरा उसके ऊपर उल्टा सवाल ये है सरकार से कि बेड आप ज्यादा डाल के क्या करोगे जब आपके पास डॉक्टर ही नहीं है। ये मेरे पास अभी लिस्ट है, आप देख सकते हो कि अंदर जो ICU सेटअप उन्होंने किया है, उस ICU सेटअप में 99% डॉक्टर्स जो है वो आयुर्वेदा के हैं, BAMS के, BUMS के हैं, यूनानी के और होम्योपैथी के हैं और BDS के हैं। मुंबई के सबसे बड़े BKC कोविड सेंटर के बाहर कुछ और लोग भी मौजूद थे। ये उन मरीजों के तीमारदार थे जो कोविड सेंटर के अंदर मौत से जंग लड़ रहे हैं। लिहाजा हमने इनसे भी बात कर कोरोना काल के गिद्धों की हकीकत जाननी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि मरीजों के परिजनों में ऐसे कालाबाजारियों के खिलाफ तो आक्रोश है ही, पर कहीं ना कहीं लोग सरकार और प्रशासन से भी नाराज नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार कोरोना से बिगड़ते हालात पर नियंत्रण नहीं रख पा रही। कोरोना के इतने आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में ब्लैक मार्केटिंग होती है, काला बाजारी होती है, अगर दवाइयों को लेकर, एम्बुलेंसेस को लेकर या इंजेक्शन को लेकर, क्या आपकी भावना है? हमारी भावना यही है कि BMC महानगर पालिका हो या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सबसे पहले तो जनता से उनको वोटिंग मिलता है, तो जनता का पहले सहकार्य करना चाहिए, जनता के लिए पूरा कुछ काम करना चाहिए। उसके बाद बड़े बड़े लोगों को पहले वैक्सीन दी जा रही है, सब कर्मचारियों को, BMC के कर्मचारियों को दी जा रही है, बड़े बड़े नेताओं को वैक्सीन दी जा रही है, तो आम जनता को क्यों नहीं वैक्सीन तो नहीं है, ऊपर से बेड भी अवेलेबल नहीं है। बेड के लिए आम जनता मर रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के कई मामले सामने आ चुके हैं। पिछले दिनों मुंबई पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने मुंबई में 2 जगहों पर छापेमारी कर जमा करके रखी गई रेमडेसिविर की 2200 शीशियां बरामद की थी। इन्हें अंधेरी के मरोल इलाके में एक निर्यातक के यहां से बरामद किया गया था, जिसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन अब भी मुंबई में मुनाफाखोरों की बड़ी जमात कोरोना से जूझते मजबूर लोगों का खून चूसने पर आमादा है और ऐसे लोगों के खिलाफ आम जनता का गुस्सा अब उबाल मार रहा है। न्यूज़ 18 के ऑपरेशन गिद्ध में किस तरीके से दिखाया गया कि लोग दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं। 1 रुपए की दवाई इस समय कोरोना के समय में किस तरीके से 2 गुने 3 गुने दाम में बेची जा रही है। साथ ही साथ एम्बुलेंसेस में भी ज्यादा दाम लिए जा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मुंबई के तमाम सारे मुंबईकर हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से काम करना चाहिए। सर ये बताइए कि जिस तरीके से इस समय में जो कंडीशन है खास करके कोविड का, उसमें दवाइयों की जो कालाबाजारी कर रही है उसको किस तरीके से रोकना चाहिए? इस पे सरकार ने बहुत ही ध्यान देना चाहिए। इस जो गरीब जो जनता है उस पर भार ना पड़ना चाहिए और उनके लिए जो भी कालाबाजारी करे उस पर कड़ा से कड़ा कानून बनाना चाहिए। एम्बुलेंसेस पर ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, उनको किस तरीके से सजा मिलनी चाहिए, सरकार कैसे ध्यान देना चाहिए? सरकार को इस पर तो सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि जो लोग कालाबाजारी करते हैं उनको कुछ कार्रवाई किया जाए कानूनी तौर से। गरीबों को थोड़ा राहत पहुंचाया जाए, जिसकी गरीब के पास पैसे नहीं है खाने को भी, तो कहां से 1 का 1.5 दाम देंगे। जाहिर है देश भर में कोरोना से जूझते मरीज एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं। देश की एक बड़ी आबादी महामारी के महाप्रकोप से कराह रही है, लेकिन कोरोना काल के गिद्ध उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। उनके तीमारदारों की जेब काटने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। कोई अपना ईमान गिरवी रख चुका है तो कोई बेशर्मी की इंतहा पार करने पर आमादा है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की हैट्रिक लग गई है। विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीट जीतकर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही हैं ममता। हालांकि ममता बनर्जी अपनी सीट से हार गई हैं। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी की लैंडस्लाइड विक्ट्री है। সকলে মাস্ক ইউজ করুন এবং কোভিডের জন্য আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কোভিডের জন্য কাজ করা। ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ, অনেক অভিনন্দন। टीएमसी कार्यकर्ताओं का ये जश्न बता रहा है कि ममता के लिए इस जीत के क्या मायने हैं। लगातार 10 साल सत्ता में रहने के बाद जोरदार मुकाबला। बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनौती दे रही थी,
टीएमसी के कई दिग्गज चुनाव से पहले दीदी का साथ छोड़कर बीजेपी के खेमे में चले गए। इसके बावजूद बंगाल में ममता बनर्जी ने जीत की हैट्रिक लगा दी। बीजेपी डबल डिजिट में सिमट गई। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। ओवैसी और परिजादा अब्बास सिद्दीकी के वोटों का सारा समीकरण बिखर गया। It's okay that we have faced the horrible situation, we have faced the horror of the election commission, but ultimately I'll go to constitution bench because whatever they have done for this time in Bengal, the bias, in the bias way, if you tolerate like this, then India there will be no democracy. बहुत बड़ा खेला होगा उधर। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये अभी बहुत बधाई दे रहा है नेशनल लेवल पर ममता बनर्जी को। मोदी और अमित शाह को पदत्याग करना चाहिए, उसको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि बंगाल को जनता बोल दिया हम लोग ये सारा दिन जय श्री राम और 900 रुपया गैस का दाम, ये सब हम मानते नहीं। इधर में दंगा फसाद नहीं चलेगा। नतीजे बता रहे हैं कि पूरी ताकत लगाने के बावजूद बीजेपी ममता बनर्जी को नुकसान नहीं पहुंचा पाई। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी ने इस बार अपनी जमीन काफी मजबूत की है, क्योंकि 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 3 सीट जीत पाई थी। लेकिन बंगाल में सबसे बड़ा नुकसान लेफ्ट को हुआ है, क्योंकि लेफ्ट को 70 से ज्यादा मौजूदा सीट गंवानी पड़ी है। मुख्यमंत्री को हराने के लिए केंद्र के शीर्ष नेता, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के कारोबार को देखने की जगह उनको हराने के पीछे लगे और उस माध्यम से पूरे देश में जिस तरह से कोरोना का फैलाव हुआ। कहा जा रहा है कि बंगाल में बाहरी का मुद्दा और बंगाल अस्मिता का दाव पूरी तरह से ममता बनर्जी के पक्ष में रहा। ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी पर धुआंधार हमला बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया। हालांकि असम में बीजेपी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही।